हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। इसके रिवीजन करेंगे हम। इस चैप्टर का नाम है बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बेटा सबसे पहले हमें इस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। जो इस चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। हमारा ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बेटा इसमें 3 वर्ड्स मेन आए हैं, लीनियर, इक्वेशन और वेरिएबल। इनका मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर का मतलब रैखिक। इसका मतलब होता है बेटा इस जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसकी हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा समीकरण, मतलब बराबर। वेरिएबल्स का मतलब होता है चर, जो ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। आपका बेटा नेक्स्ट आ जाता है ए इक्वल टू बी। इसमें क्या है बेटा? ये एक इक्वेशन है। हमने एक जनरल फॉर्म लिखी है, एक सामान्य फॉर्म लिखी है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो बेटा यहाँ देखेंगे जो इसमें यूज़ हुए हैं एक्स और वाई, ये क्या है बेटा? आपके वेरिएबल हैं, मतलब चर हैं। ए और बी क्या हैं बेटा? आपके रियल नंबर्स हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। और बेटा यहाँ देखो x और y की हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर कितनी है बेटा? 1 है। कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है पावर। तो ये सारी कंडीशंस को, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। When we find out relation between two different things, then that is इक्वेशन। जब हम दो अलग अलग चीज़ों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर पाते हैं, कोई रिलेशन बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन। हमने एक एग्जाम्पल लिया है x-5 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब हमने 1 क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे a से लेके z में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x। ठीक है, अगर यहाँ पर x और y दो होते तो वो 2 वेरिएबल में आ जाता, लेकिन इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म क्या है बेटा? ए एक्स प्लस बी बराबर में 0, जनरल फॉर्म, जहाँ पर a और b क्या हैं? कोई वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ देखो बेटा, हम यहाँ से x की वैल्यू, इसमें वेरिएबल कौन सा है बेटा? ये जो हमारी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो बेटा यहाँ पर वेरिएबल है हमारा x, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मान निकालना है। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे? जो ये x के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हमें सारी यहाँ से हटा देनी है। तो जैसे ये प्लस बी है, सबसे पहले ये हटेगा, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। एक्स के साथ जो a है वो मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो अब हम ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है माइनस बी बाई ए, ये हम ऊपर वाली जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे। a x की जगह हमने क्या रखा? माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा? लास्ट में वैल्यू 0 सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब माइनस बी बाई ए क्या है? इस इक्वेशन का रूट है, इसकी वैल्यू है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं बेटा? टू वेरिएबल के लिए ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है, जहाँ पर एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं आपके, मतलब चर होते हैं। और ए बी और सी क्या हैं? आपके रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर बेटा हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारी जनरल इक्वेशन हमने लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे जैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, हम यहाँ पुट करते हैं a इंटू एक्स की जगह क्या रखा हमने? 1 प्लस b इंटू वाई की जगह क्या रखा? 1 प्लस c इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू रखी है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। तो a इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी क्या बना देगा बेटा? a प्लस सी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम x और y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे इस जनरल फॉर्म इक्वेशन में, हमारी इसकी वैल्यू, इक्वेशन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी।